की तैवुर राणा लाया जा रहा है दिल्ली। विशेष विमान से अमेरिका से दिल्ली लाया जा रहा है। तैवुर को गिरफ्तार करके एनआईए हेडक्वार्टर लाया जाएगा। राणा की कोर्ट में वर्चुअल पेशी होगी। तैवुर राणा की एयरपोर्ट पर ही गिरफ्तारी होगी। दिल्ली की एनआईए कोर्ट में हलचल तेज हो गई है। 26/11 का मोस्ट वांटेड आतंकी तैवुर राणा डेविड कोलमैन हेडली के साथ संलिप्त रहा है। एक के बाद एक आतंकी घटनाओं में भारत में जिस तरीके से अंजाम दिया गया उसका मुख्य आरोपी है। और वैश्विक स्तर पर भी भारत की एक बड़ी कूटनीतिक जीत के तौर पर राणा का प्रत्यर्पण देखा जा रहा है। हाई लेवल मीटिंग विदेश मंत्रालय से लेकर विदेश मंत्री एनएस अजीत डोभाल, गृह मंत्रालय में की गई है। गृह मंत्री अमित शाह भी इस मीटिंग में। इससे पहले हमने देखा कि सुगबुगाहट तेज हो गई है, क्योंकि अब राणा के प्रत्यर्पण के बाद कई कड़ियां खुलेंगी कि आखिरकार ये जो पूरा नेक्सस बनाया हुआ था, पाकिस्तान समर्थित नेक्सस, जिसके तार विदेशों तक फैले हुए थे, उसकी आगे योजना क्या थी। तो आतंकी तैवुर राणा दिल्ली लाया जा रहा है। विशेष विमान से अमेरिका से दिल्ली लाया जा रहा है। तैवुर को गिरफ्तार करके एनआईए हेडक्वार्टर लाया जाएगा, ये जानकारी मिल रही है। राणा की कोर्ट में वर्चुअल पेशी होगी। राणा की एयरपोर्ट पर ही गिरफ्तारी होगी। दिल्ली की एनआईए कोर्ट में हलचल अब तेज हो गई है। मास्टरमाइंड तैवुर राणा, कई राज उगलेगा, ऐसी जानकारी भी मिल रही है। जो इंटेरोगेशन उस इंटेरोगेशन में तमाम खुफिया तंत्र के, भारतीय खुफिया तंत्र के तमाम अधिकारी मौजूद रहने वाले हैं और नजरें इसी पर हैं। दिल्ली की एनआईए कोर्ट में भी हलचल तैवुर राणा के प्रत्यर्पण को लेकर देखने को मिल रही है। राणा की एयरपोर्ट पर ही गिरफ्तारी होगी और वर्चुअली कोर्ट में पेशी होगी। तमाम जो लीगल फॉर्मेलिटीज हैं वो भी पूरी करनी है और सुरक्षा के मद्देनजर भी राणा बेहद अहम कड़ी है उन तमाम घटनाओं की जिसने भारत को घाव दिए। बीते 26/11 को अगर याद करें तो आज भी वो भारत के इतिहास में एक काले पन्ने के तौर पर उस घटना को देखा जाता है। न जाने कितने निर्दोषों ने अपनी जान गंवाई थी उस हमले में। और अब राणा को गिरफ्तार करके एनआईए कोर्ट में वर्चुअली पेश किया जाना, जाहिर सी बात है कि कई राज अब राणा उगलेगा, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। और भारत की पूरी कोशिश रही है कि तैवुर राणा को किसी तरह से भारत लाया जाए और भारत की कूटनीतिक जीत के तौर पर इसे देखा जा रहा है। हमारे सहयोगी जितेंद्र शर्मा हमारे साथ हैं फोन लाइन पर। ज्यादा जानकारी के लिए इसे उनका रुख करेंगे। जितेंद्र, क्या कुछ जानकारी है? तैवुर राणा को प्रत्यर्पण किया जा रहा है, दिल्ली लाया जा रहा है, कब तक लाया जा सकेगा, तफसील से बताएं। बिल्कुल सर, देखिए सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिली है वो यह है कि कुछ ही देर बाद तैवुर राणा को दिल्ली एयरपोर्ट पर लाया जाएगा। और उसके बाद जो सुरक्षा की अगर बात करें तो एनआईए ऑफिस के पास में अगर पहले की बात करें तो आवाजाही जो है वो चालू रहती थी, लेकिन अब 3 लेयर में बैरिकेडिंग लगा दी गई है और पूरी तरीके से उसको सील कर दिया गया है। सिर्फ वहां पर मीडिया कर्मी और सुरक्षा कर्मी को तैनात किया गया है। सिर्फ मीडिया कर्मी वहां पर इस समय मौजूद है और सुरक्षा कर्मी। लेकिन अगर मैं तैवुर राणा की बात करूं तो 26/11 के हमले के बाद से ये साजिशकर्ता फरार चल रहा था और अमेरिका से अब भारत ने काफी लंबी लड़ाई लड़ने के बाद अब जाकर के भारत अमेरिका से तैवुर राणा को अब दिल्ली लेकर आएगा और उसके बाद इसके ऊपर अब केस चलेगा और इसके बाद बताया जा रहा है कि उसको कोर्ट में भी पेश किया जाएगा। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि 1 महीने की पीसी रिमांड पर तैवुर राणा को एनआईए ले सकती है। तो फिलहाल कह सकते हैं कि तैवुर राणा कुछ देर बाद दिल्ली एयरपोर्ट पर फ्लाइट के जरिए उसको लाया जाएगा। आज बिल्कुल जितेंद्र, आगे
भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत के तौर पर इसे देखा जा रहा है। क्या कुछ इंटरोगेशन में बड़े राज उगलेगा राणा, ऐसे भी जो अनुमान है वो लगाए जा रहे हैं और बड़ी कूटनीतिक जीत है यह, क्योंकि भारत को लगातार तैमूर राणा के प्रत्यर्पण का इंतजार था और वो दिन अब आया है। तो बड़े खुलासे राणा के द्वारा किए जा सकते हैं। पाकिस्तान में ये एक बड़े पद पर भी रहा है, मेजर के पद पर भी रहा है, तो जाहिर सी बात है एक बड़े नेक्सस का खुलासा इस पूरे इंटरोगेशन में होगा जब कोर्ट में पेशी होगी उसके बाद। बिल्कुल, देखिए पाकिस्तान की आईएसआई से डायरेक्ट संपर्क में भी था ये, और उसके बाद जब 26/11 जो हमला हुआ था मुंबई में, उसका मुख्य साजिशकर्ता यानी कि भारत का सबसे बड़ा दुश्मन और मोस्ट वांटेड आतंकी जो है वो तजुब्बुर राणा है। और भारत ने काफी सबूत जो है वो अमेरिका को दिए थे, जिसके बाद काफी लंबी लड़ाई लड़ने के बाद कोर्ट में अब अमेरिका ने भारत को सौंप दिया है तजुब्बुर राणा को, और भारत में अब कुछ ही देर बाद दिल्ली एयरपोर्ट पर तजुब्बुर राणा को लाया जाएगा और उसके बाद आगे की जो कार्रवाई है वो शुरू की जाएगी। लेकिन अगर मैं कोर्ट की बात करूं तो वहां पर भी पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों की तैनाती काफी तादाद में बढ़ा दी गई है। अगर मैं एनआईए ऑफिस की बात करूं तो वहां पर भी दिल्ली पुलिसकर्मी और इसी के साथ साथ पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों को तैनात किया गया है, अत्याधुनिक हथियारों के साथ जो लैस हैं पुलिसकर्मी और इसके साथ साथ पैरामिलिट्री फोर्स के जवान भी। अगर तजुब्बुर राणा की बात करूं तो 26/11 हमला के बाद से ही ये लगातार अपने आप को बचाने की कोशिश में लगा हुआ था और नए नए हथकंडे भी अपना रहा था, लेकिन अमेरिका ने इसको गिरफ्तार कर लिया था और लंबे समय से भारत लड़ाई लड़ रहा था कि किसी भी तरीके से तजुब्बुर राणा को भारत लाया जा सके। और जिस तरीके से 26/11 हमले में कई विदेशी जो है वो भी गंभीर रूप से घायल होते और कई लोग मारे भी गए थे, तो ऐसे में काफी देश जो है वो इस चीज से खुश है कि अब भारत ने कूटनीति अपनाई है और बड़ी जीत जो है वो भारत की हुई है कि अब जो मोस्ट वांटेड आतंकवादी था तजुब्बुर राणा अब भारत के पास आ गया है और अब आगे की जो कार्रवाई है वो अब एनआईए शुरू करेगी। और जितेंद्र, बिल्कुल, और बड़ा सवाल ये भी कि पाकिस्तान एक बार फिर से बेनकाब होगा, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता। जो साजिश पाकिस्तान सरहद पार से उस पार से रास्ता है भारत में अक्सर घुसपैठ की, उसका भी पर्दाफाश होगा और कई राज उगलेगा कि किस तरह से पाकिस्तान हर रोज हर दिन भारत को चोट पहुंचाने की कोशिश करता है। यानी कि जो पाकिस्तान के अंदर हुक्मरान हैं उनके भी लिंक सामने आएंगे, ऐसे भी आज अनुमान लगाया जा सकता है, अंदेशा है। बिल्कुल, देखिए तजुब्बुर राणा जब भारत के अब एनआईए की हिरासत में आ जाएगा उसके बाद से ही अब जब पूछताछ होगी जब ये क्लियर होगा कि आखिरकार कौन कौन इस साजिश में शामिल रहा है, क्योंकि 26/11 हमले के बाद से ही तजुब्बुर राणा फरार हो गया था, क्योंकि मुख्य साजिश करता है 26/11 जब हमला हुआ था तो तजुब्बुर राणा जो है वो आदेश दे रहा था कसाब को, जैसा सूत्र बता रहे हैं कि कहाँ कहाँ हमला करना है, किस किस तरीके से और किस किस पॉइंट पर जाकर के इनको बॉम्ब ब्लास्ट करने हैं। तो ऐसे में अब तजुब्बुर राणा जब एनआईए से पूछताछ करेगी, सूत्र बता रहे हैं कि 1 महीने की पीसी रिमांड जो है वो कोर्ट से ली जाएगी और 1 महीने के अंदर क्या कुछ बड़े खुलासे जो है वो तजुब्बुर राणा करेगा। हो सकता है कि पाकिस्तान में और भी बैठे आतंकी जो है वो तजुब्बुर राणा के संपर्क में हो जिन्होंने 26/11 हमला कराया हो। तो अभी फिलहाल तजुब्बुर राणा को लेकर जो एनआईए है वो हिरासत में गिरफ्तार करेगी और उसके बाद लगातार अब उससे पूछताछ की जाएगी और बड़े खुलासे जो है वो हो सकता है कि आने वाले समय में तजुब्बुर राणा करे। सौरभ, बिल्कुल जितेंद्र, आप नजर बनाए रहे हैं, पल पल के अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए।